द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी शासित प्रदेशों में ये बात बढ़ चढ़कर कही जाती है कि हमारे प्रदेशों में युवा जो है वो खुशहाल है, युवाओं को किसी भी चीज की समस्या नहीं है। लेकिन बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक आंकड़ा सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 17,000 से अधिक युवाओं ने आत्महत्या की है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के शासन में नापी गई है और उसी को लेकर लगातार युवा जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज होता है, कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, ये सभी आपसे छुपा नहीं है और आप सभी इसे देख रहे हैं। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दावा किया है बीजेपी को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश में 17,000 से अधिक युवा जो है आत्महत्या कर चुके हैं, यानी कि सुसाइड कर चुके हैं। अब आप सोचिए और समझिए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक तरफ तो चुनावों को देखते हुए बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं लागू की जा रही हैं, बेरोजगारों को भत्ता देने की बातें की जा रही हैं और यहीं पर एक आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावा किया है, आपको बताते हैं। खबर देखिए, लिखा है एमपी बीजेपी शासन में 17,000 से अधिक युवाओं ने की आत्महत्या, करीब 1 करोड़ युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद। कांग्रेस ने यह दावा किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लगातार तमाम पार्टियां जो हैं अपनी ताकत झोंकने का काम कर रही हैं और युवा जो है, क्योंकि भारत एक युवा देश है, युवा पीढ़ी देश है और युवाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो इसलिए जब चुनाव आते हैं तब युवाओं पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव जीत लिए जाते हैं उसके बाद युवाओं को ये लोग भूल जाते हैं। आगे खबर में चलिए, लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को युवा केंद्रित योजना युवा नीति की शुरुआत की है। इसके कुछ घंटों बाद विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी शासन के लगभग 2 दशकों यानी कि 2018 और 20 को छोड़ करके उस दौरान सामने आए घोटालों की सूची जारी करके इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दिवस और बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 3 साल के कार्यक्रम के पूरा होने के अवसर पर यह योजना शुरू की। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी के 18 साल के शासन में 10,000 से अधिक छात्रों और लगभग 7,000 युवाओं ने आत्महत्या की है। कुल मिलाकर 17,000 युवाओं की आत्महत्या की बात यहां पर कर रही है कांग्रेस। एक बड़ा दावा मध्य प्रदेश में कर रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी किसी से छुपी नहीं है। बेरोजगारी को लेकर तमाम देश भर में प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो वादे करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की नेता हो, जो वादे करती है वो वादे पूरे करने में कहीं ना कहीं असफल दिख रही है। इस खबर में आगे लिखा है मध्य प्रदेश विधानसभा के वार्षिक बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के हालिया बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि 37 लाख से अधिक शिक्षित युवाओं और 1 लाख से अधिक अकुशल युवाओं ने नौकरियों के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है, जबकि पिछले 3 वर्षों में 1 अप्रैल 2020 से सरकार केवल 21 नौकरियां ही सृजित कर सकी है, यानी कि 21 नौकरियां ही दे सकी है। तो यहां पर बीजेपी नेताओं की करनी कथनी में कितना बड़ा फर्क है ये बताने की जरूरत नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, युवाओं के लिए तमाम तरीके की घोषणा की गई, किस तरीके से परीक्षाओं को लेकर की गई कि रेलवे में भर्ती करेंगे, लेकिन उसके बाद इनके घोटाले जो हैं वो छुपते नहीं हैं और सामने आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जो हैं वो अपनी साख बचाते हुए इसी तरह का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 37 लाख से अधिक शिक्षित युवा और 1 लाख से अधिक अकुशल युवाओं ने नौकरियों के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया है। बल्कि कांग्रेस ने यहां पर दावा किया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार केवल 21 नौकरियों को ही सृजित कर सकी है। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ जो परिणाम है चुनाव से पहले वो सामने आ जाते हैं, इनकी पोल जो है वो भी खुल जाती है। आगे खबर में देखिए, लिखा है भोपाल में पार्टी मुख्यालय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी ने 2003 में सरकार बनाई और ठीक 1 साल बाद 2004 में पीएमटी परीक्षा घोटाला सामने आ गया। विक्रांत भूरिया ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के तहत अधिकारियों और शक्तिशाली राजनेताओं का एक मजबूत गठजोड़ पनप रहा था और सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा से संबंधित 1 दर्जन से अधिक घोटाले सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। तो यहां पर
जो युवाओं का भविष्य है मध्य प्रदेश में किस तरीके से लगातार बर्बाद हो रहा है, लगातार उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि 17,000 से अधिक युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। आप उनके घर वालों का सोचिए कि किस तरीके से एक युवा जो है वो कई पैसे, कई लाख रुपए खर्च करके डिग्री कोर्स करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद जब वो नौकरी के लिए भटकता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती, और सरकार से जब वो कहता है तो सरकार कहती है कि हम आपको भत्ता दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार क्या कुछ करती है, कहती है, वो बताने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है कि बेरोजगारी का हाल देश में क्या है। आगे खबर में चलेंगे, आगे वो कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव सिर्फ 6 महीने दूर है तो बीजेपी सरकार युवा नीति शुरू कर रही है और इसलिए राज्य में युवाओं की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस सरकार ने व्यापम सहित कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में से एक के बाद एक घोटाले से युवाओं का भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मीडिया और संचार प्रभारी के मिश्रा ने कहा है कि डेंटल और निजी मेडिकल कॉलेज भर्ती से जुड़ा घोटाला व्यापम से भी बड़ा है। तो यहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और उन पर लगातार घोटाले जो हैं लगते रहते हैं, घोटालों का जो है वो भंडाफोड़ होता रहता है और कई तरह के आरोप उन पर लगे हैं। इसी के बीच कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब 6 महीने की दूरी पर विधानसभा चुनाव है तो उसके बाद इन्हें युवा नीति जो है वो याद आ रही है और लगातार शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए या फिर सिंधिया ले लीजिए, वो लगातार युवा नीति पर जोर दे रहे हैं और अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। मिश्रा आगे ये भी कहते हैं कि सीएम चौहान ने 2006 में खुद सदन में कहा था कि मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। यह इतना बड़ा घोटाला था कि सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले की जांच करने में असमर्थता जता दी थी। आज जब मुख्यमंत्री चौहान युवा नीति का शुभारंभ कर रहे हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए विभिन्न जांच रिपोर्टों को लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, चुनावों को देखते हुए वही लुभावने वादे किए जा रहे हैं। युवा एक प्रदेश की जान होता है और देश की जान है, उसी को लेकर, उसी को निशाना बनाकर किस तरीके से जो है उन पर जो है अपना शिकंजा कसने के लिए, उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए उन्हें नौकरियों का झांसा दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस यहां पर दावा कर रही है कि 17,000 से अधिक युवा जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है वो युवा नीति का किस तरीके से जो है उद्घाटन कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल युवाओं को 8,000 और एक बार लगेगा परीक्षा शुल्क, इस तरह का ऐलान उन्होंने किया है। शिवराज सिंह की युवा नीति में क्या क्या है आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्य की युवा नीति को लॉन्च कर दिया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को सूचना, संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। यहां उन्होंने यूथ पंचायत प्रतिभागी युवाओं को संबोधित भी किया। सीएम शिवराज ने युवा नीति की घोषणा भी की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर युवाओं को कम से कम 8,000 रुपए दिए जाएंगे। 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा का जो शुल्क है वो एक ही बार लगेगा। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि युवाओं को एक बार फिर से अपने पाले में लाने के लिए लुभावने वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव के बाद किस तरीके से ये दावे वादे जो हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं और युवाओं को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर किस तरीके से लुभावने वादे करती है और उसको कितना पूरा करती है, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।